हालेलुया। कितने लोग खुश है? हाथ उड़ा के जोरदार प्रभु को हालेलुया, हालेलुया। आमीन। प्रभु के नाम की महिमा हो। मैं विनती कर रहा हूँ, अगर जो बाहर जो ड्यूटी कर रहे हैं वॉलंटियर्स, आपका काम हो गया तो अभी अंदर आके बैठ जाइए। ज़्यादा लोगों की जरूरत नहीं है बाहर, क्योंकि टाइम हो चुका है, अब कोई नहीं आएगा। मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। लगभग 1 साल के बाद, मेरे ख्याल से पिछले मार्च महीने में, मार्च 21 तारीख को 2020 में हम यहाँ इकट्ठा हुआ था। हालेलुया। 1 साल के बाद प्रभु ने फिर हमें इकट्ठा किया। प्रभु को महिमा करे। हालेलुया, आमीन। लेकिन पिछले 1 साल जब हम देखेंगे, बहुत सारे लोग, हमारे जान पहचान मित्र लोग है ना, परिवार के लोग इस संसार को छोड़ के चला गया। कोरोना के कारण, अन्य कारण इस संसार को छोड़ दिया। लेकिन आज भी मैं और आप जीवित हो। हालेलुया। उसका कारण क्या है? परमेश्वर की दया हमारे ऊपर दी। हालेलुया। फिर से एक बार उस प्रभु को हाथ उठा के महिमा करे। हालेलुया। आज हमने सिर्फ 100 लोगों को ही बुलाया है। हमने बहुत सोचा कैसे बुलाऊं। कम से कम 300 लोग तो आना है, तो हम ऐसे 100 लोगों को ही बुलाया। फिर भी कुछ कुर्सी खाली है, वो मैं समझता हूँ जो बच्चों की वजह से बहन लोग नहीं आ पाया। आज कुछ गाँवों को हमने नाम दे के बुलाया है, तो आज अगले संडे को, आने वाले संडे को आप लोग नहीं आना मेहरबानी से, तो दूसरे का बारी है। हालेलुया। ऐसे हम शुरू कर रहा है और हम प्रार्थना करेंगे जल्दी से जल्दी प्रभु हमें ऐसे गवर्नमेंट की अनुमति मिल जाए, सब लोग एक साथ ही प्रभु की आराधना कर सके। अब लोग प्रार्थना करना, प्रार्थना में सब कुछ बदल सकता है। हालेलुया। अभी इतना प्रभु ने हमें सहायता किया है, तो आगे भी प्रभु सब कुछ करेगा। ये सब परिस्थिति बदल जाएंगे, है विश्वास? आमीन। हालेलुया। फिर भी मैं आपसे विनती करूंगा, यहाँ बैठे हुए सब लोग अपना मास्क पहन के रहिए, क्योंकि गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल हमें पालन करना बहुत ही जरूरी है। जगह जगह में सरकार की तरफ से वो अचानक आता है, हमारे बीच में बैठता है, वेरिफिकेशन होता है, सब चीज़ें हैं, तो हमें प्रोटोकॉल का पालन करना बहुत ही जरूरी है। तो 2-4 लोग हैं जो मास्क नहीं पहना, अपना मास्क पहने। और किसी के पास मास्क नहीं है, पीछे से आप ले सकते हैं मास्क को। हालेलुया। और आप लोग सहयोग करना। मीटिंग के बाद आप यहाँ पर इकट्ठा होकर जैसे पहले बातचीत करता था ऐसे मत करना, और हाथ भी मत मिलाना। बस जैसे सामसन भाई ने सिखाया, हाथ ऐसे बोलना है ना, नमस्ते बोलना, प्रेज़ द लॉर्ड, हाथ जोड़ के बोलना। हालेलुया। सब चीज़ें हमारे लिए भी बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है। मैं बहुत जल्दी वचन की तरफ जा रहा हूँ। आज के मनादी के लिए प्रभु ने मेरे दिल में डाला एक वचन मैं पढ़ना चाहता हूँ। लूका सुसमाचार 12 अध्याय उसकी 21 आयत है। गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 12 वर्स 21। लूक चैप्टर 12 वर्स 21। लूका सुसमाचार 12 अध्याय उसकी 21 आयत। ऐसा ही वह मनुष्य भी है, ऐसा भी वो मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। हालेलुया। आज का मेरा संदेश का शीर्ष है, परमेश्वर की दृष्टि में कौन धनी है। हालेलुया। हम लोग कितना साल से प्रभु में है, कितनी समय से कलीसिया में है, प्रभु मुझे देके क्या कहता है, प्रभु आपको देके क्या कहता है, क्या धनी है? हम सब चाहता धनी बन जाने का। मतलब कौन सा धनी? यहाँ पर जो वचन कहता है वो संसारिक धन नहीं है, शारीरिक धन नहीं है, आत्मिक धन के विषय में है। हालेलुया। आज का संदेश ये है, प्रभु की दृष्टि में कौन धनी है। हालेलुया। कौन धनी है? 2 बात है, एक तो संसारिक लोगों का नजर में या मनुष्यों के बीच में कौन धनी है, जिसके पास बड़े अच्छे अच्छे गाड़ी कोठी ये सब सुविधा है, वो धनी है। परंतु हमारा परमेश्वर का दृष्टि में ये लोग धनी नहीं है। आज हम उसी विषय में प्रभु ने मेरे मन में डाला, 2-4 बातें आपके सामने
रखना चाहता हूं। तो उसके लिए दो कलीसिया का एग्जाम्पल मैं आज आपको सामने रखूंगा। आपको मालूम प्रकाशित वाक्य के अंदर हमारा प्रभु यीशु मसीह एशिया माइनर के 7 कलीसिया को संदेश यूहन्ना के द्वारा देता है। यीशु मसीह कलीसिया को देके बताता है 7 कलीसिया को। उसमें ये कलीसिया है स्मुरना। पढ़िए प्रेरितों का काम प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसकी 8वीं आयत। रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 8। रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 8। स्मुरना की कलीसिया के दूत को यह लिख, हम्म, जो प्रथम और अंतिम है, हाँ जो मर गया था और अब जीवित हो गया है, हाँ। वह यह कहता है। ये कौन है? कौन कहता है ये? प्रभु यीशु मसीह कहता है। हालेलुया। इस कलीसिया से कहता है, क्या कहते हैं? कि मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूँ। मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूँ, परंतु तू धनी है। परंतु तू धनी है। हालेलुया। आप समझना, मेरा आज का संदेश ये है, कौन प्रभु की दृष्टि में धनी है? कौन धनी है प्रभु के दृष्टि में? यहां पर स्मुरना का कलीसिया को देख करके यीशु मसीह कहता है, मैं तुम्हारा कष्ट को, क्लेश को और दरिद्रता को जानता हूं। यहां पर रुक के एक संदेश बताना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह हमारा हर परिस्थिति को जानता है। हालेलुया। आज मेरे घर में क्या स्थिति है, आज मेरा हृदय में क्या स्थिति है, आपको नहीं मालूम। आज आप लोग इधर बहुत अच्छी तरह बैठा है, आपका क्या प्रॉब्लम है, आपका व्यक्तिगत जीवन में, पर्सनल लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, मुझे नहीं मालूम। परंतु मुझे और आपको जानने वाला एक प्रभु है, वो है प्रभु यीशु मसीह। मैं जानता हूं। हालेलुया। मुझे सुनना मेरे भाई बहन, आज अगर आप आज सुबह भी दुख और निराश के साथ आए हो, आपके अंदर ऐसा चिंता हो, मैं किसको बांटूं, कौन मुझे जानता है, मैं किसी को बता नहीं सकता। मैं बताना चाहता हूं, आपका बैठना, उठना, सोच विचार, आपका हर परिस्थिति जानने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। मैं जानता हूं। हालेलुया। तारों को नाम पुकार के बुलाने वाला प्रभु मुझे और आपको बाय नेम, नाम से मेरा प्रभु जानता है। हालेलुया। मेरा जेब में कितना है कौन जानता है? प्रभु जानता है। मेरे किचन में क्या क्या है, क्या नहीं है, कौन जानता है? मेरा प्रभु जानता है। हालेलुया। वो प्रभु कहता है, साथ साथ आपका गुप्त जीवन भी जानता है, आपका आत्मिक जीवन भी जानता है, आप कितना पानी में है ये प्रभु जानता है। हालेलुया। हम तो सब पुराना विश्वासी है, मैच्योर क्रिश्चियंस है। अभी आपको गहराई में जाना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। हर संडे को आके चंगाई प्राप्त करना ये बात नहीं है। अभी प्रभु की दृष्टि में हमें धनी बनना जरूरी है। प्रभु मुझे देके खाना चाहिए, तू धनी है। आज हमने क्या पढ़ा? मैं तेरे दरिद्रता को, क्लेश को जानता हूं। ये कलीसिया कैसा है? धनी कलीसिया नहीं है। आर्थिक स्थिति में बहुत खराब परिस्थिति में है, क्लेश है, दरिद्र है, परंतु यीशु मसीह का तत्व कौन है? धनी है। सब लोग बोलो, यीशु क्या बोला? धनी है। ये कैसे हो सकता है? जो दरिद्र है, क्लेश में है, रोज क्लेश है, दो दरिद्रता है, फिर भी क्यों धनी है? प्रभु यहां पर इस संसार के धन की बात नहीं किया, आत्मिक दरिद्रता की बातें किया। आत्मिक तौर से आत्मिक उन्नति पाए हुए लोगों के विषय में प्रभु कहता है। हालेलुया। मैं कहता हूं, हमें अभी 1 साल बाद आप कलीसिया में आया है, हम सबको हमारे जीवन की ओर देखना बहुत ही जरूरी है। आज मुझे देख के मेरा प्रभु, मेरा उद्धारकर्ता मेरे लिए जीवन दिया, मेरे लिए लहू बहाया, वो यीशु
क्या कहता है। बैंक बैलेंस दे के प्रभु धनी नहीं कहेगा। आप दरिद्र भी हो, आपका झुग्गी में रहने वाला हो, परंतु आपके आत्मिक जीवन प्रभु दे के कहना चाहिए तू धनी है। हालेलुया। सच में ये वचन मेरे को बहुत छुआ है। क्लेश में भरा हुआ कलीसिया है। प्रियो, कलीसिया कौन है? मैं और आप है। यदि मैं बिल्कुल एक दरिद्र इंसान हो कोई बात नहीं, संसारिक तौर से दरिद्र इंसान हो कोई बात नहीं, मैं आत्मिक तौर से धनी होना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह इस कलीसिया के विषय में घमंड करता है। हालेलुया। वचन आप थोड़ा गहराई में पढ़ के देखना। मैं तेरे क्लेश को, दरिद्रता को जानता हूं, यानी कि मैं जानता हूं तू दरिद्र है, तू बहुत क्लेश में है, पर तू धनी है। हालेलुया। तू धनी है। अब दूसरे एक कलीसिया के बारे में, कष्ट जीवन में आएंगे, क्लेश जीवन में आएंगे, परेशानी जीवन में आएंगी, परंतु हमारी आत्मिक जीवन घटना नहीं चाहिए। हालेलुया। आत्मिक जीवन, इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय उसकी 24 है मेरे ख्याल से, थोड़ा देखना, या 34 है। Hebrews chapter 10 verse 34। Hebrews chapter 10 verse 34। क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए और अपनी संपत्ति भी आनंद से लुटने दी, यह जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है। देखो, तुमने कष्ट सह लिया, दुख सह लिया, सब कुछ पैसा का नुकसान उठा लिया, क्योंकि तुम्हारे पास, ये जानकर तुम्हारे पास एक और उत्तम संपत्ति है। हालेलुया। हमारे संपत्ति कहाँ है? प्रभु में है। मैं कह रहा हूं, जिसको प्रभु यीशु मसीह मिला और यीशु मसीह के वचन पर जीने वाले इंसान, वो दुनिया में सबसे धनी इंसान है। हालेलुया। मैं और आप इस संसार के बड़े बड़े लोगों से भी धनी लोग हैं, धन के कारण नहीं, क्योंकि महिमा का जो प्रभु हमारे अंदर है। हालेलुया। तो इसीलिए कष्ट में, संकट में, क्लेश में हमें निराश में नहीं जाना, पीछे नहीं जाना। आगे वहां पर लिखा है, हम पीछे हटने वाला नहीं है। पढ़िए, आगे पढ़िए जल्दी से। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है। धीरज धरना, विश्वासी को धीरज धरना अवश्य है। किस बात पे? कष्ट में, क्लेश में, परेशानी में प्रभु को ना छोड़ना, विश्वास को ना छोड़ना, उसमें धीरज रखना बहुत ही अवश्य है। हालेलुया। परेशानी तो है, अभी कोरोना का टाइम में कई प्रकार की नौकरी चला गया, कई प्रकार की दिक्कतें आ गया, आर्थिक समस्या कईयों के पास आ, लेकिन इन सब चीजें देखे मैं मसीह में आ गया, अब मेरे को क्यों परेशानी है तो मैं मसीह को छोड़ रहा हूं, कोई फायदा नहीं, ऐसा नहीं बोलना। हालेलुया। ऐसा नहीं बोलना। धीरज धरना अवश्य है। हालेलुया। क्योंकि आगे, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। एक प्रतिज्ञा का फल पाने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया। हालेलुया। वर्तमान का कष्ट, वर्तमान का क्लेश, वर्तमान का परेशानी को देख के हम पीछे नहीं लौटना, बना रहना, प्रभु के लिए धीरज रखना बहुत ही जरूरी। आगे आगे। क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा। थोड़ा समय रह गया, आने वाला आएगा। कौन है आने वाला? हमारा प्रभु यीशु आएगा। आमीन। हालेलुया। अभी देखो, मैं कह रहा हूं, 2-3 परिवार विश्वास में इस लॉकडाउन टाइम में संगति ना होने के कारण पीछे लौटा है। कितनी दुख की बात है। आगे भी क्या होगा हमें मालूम नहीं है। कलीसिया में आपको आने का अनुमति होगा नहीं होगा हमें मालूम नहीं। आज तो है, कल क्या है हमें मालूम नहीं। परंतु जिस सच्चाई को आपने जाना, जिस प्रभु को आपने जाना, उस प्रभु के साथ आप बने रहना बहुत ही जरूरी है। मेरे प्रियो, यहां पर यीशु मसीह नहीं रहता है, यीशु हाथ वाली मंदिरों में नहीं रहता है, बाइबल कहता है वो आपका मन मंदिर में वास करता है। आप अपना घर चर्च बना सकता है। जहां पर आप घुटने के बल बैठेगा वहां प्रभु की उपस्थिति उतरेगा। हालेलुया।
इसीलिए चर्च 1 साल बंद हो, 10 साल बंद हो, आप पीछे नहीं हटना चाहिए। आप प्रभु के साथ संगति बना के रखना है। हालेलुया। हम आत्मीयता में बढ़ना है। प्रभु हमारे साथ है। प्रभु ने क्या कहा? संसार के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे संग रहूंगा। कोरोना में भी प्रभु हमारे साथ है। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। बाइबल पढ़ना है तब ये वचन सब हमें याद रहेगा। कोरोना तो आएगा जाएगा, परंतु प्रभु हमारी सुरक्षा करेगा। आर्थिक समस्या आएगा, लेकिन प्रभु हमें चलाएगा। आज भी हम जीवित है क्योंकि प्रभु की दया है। इसीलिए हमें उसमें धीरज रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आगे बहुत बड़ा एक प्रतिफल रखा है। प्रभु को त्यागना आसान है, विश्वास को त्यागना आसान है, परंतु धीरज रखे खड़ा होना आसान नहीं है। जो धीरज रखेगा उसके लिए बहुत बड़ा प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया। और वचन हमें शांति दे रहा है। अब थोड़ा ही देर है, आने वाला आएगा, आने वाला आएगा। हमारा प्रभु के आगमन बहुत निकट है। हम एक अंध के समय में चल रहा है। जो भी चल रहा है ये सारी बातें बता रहा है, हम एक अंध के समय में रह रहा है। हमें ये सब चीजें देख के और प्रभु के निकट जाना है, और आत्मिकता में बढ़ना है, और आत्मिक उन्नति पाना जरूरी है। हालेलुया। तो यहाँ बार ये कलीसिया, स्मुरना कलीसिया को देख के प्रभु कहता है, मैं तेरे कष्ट को जानता है, तेरे क्लेश को जानता है, तेरा दरिद्रता को जानता हूँ, परंतु तू धनी है। हालेलुया। मैं बहुत दरिद्र हूँ, मेरे पास सब चीजें कमी घटी हो, फिर भी मेरा प्रभु मुझे देख के कहना चाहिए तू धनी है। कब कहेगा? मेरे आत्मिक जीवन दे करके प्रभु कहेगा। हालेलुया। इस संसार का धनी को लेके प्रभु नहीं बोलेगा तू धनी है। जो आत्मिक उन्नति पाता है, कष्ट में क्लेश में बना रहता है, उसी को देके प्रभु कहता है तू धनी है। हालेलुया। दूसरे कलीसिया पढ़िए, 3 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय में आए 17वीं आयत, रेवलेशन 3:17। तू कहता है हाँ, कि मैं धनी हूँ। ये लवोदिकिया सभा के विषय में प्रभु कहता है। मतलब हर कलीसिया के बारे में प्रभु कहता है, मैं जानता हूं, तेरे कामों को जानता हूं। हर विश्वासी हमारा कामों को प्रभु जानता है, हमारा स्थिति को प्रभु जानता है। यहाँ लवोदिकिया का कलीसिया को देख के प्रभु कहता है, तू कहता है, कलीसिया कहता है, क्या कहता है? पढ़े कि मैं धनी हूँ, मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ, मैं धनवान हो गया हूँ, और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, मुझे कोई वस्तु की घटी नहीं है, और यह नहीं जानता, ये नहीं जानता कि तू अभागा, तू अभागा और तुच्छ, तुच्छ और कंगाल, और अंधा और नंगा है। और नंगा है। 2 कलीसिया आप देखो समझ सकता है। एक को देख के प्रभु कहता है वो है असली, वो दरिद्र है, क्लेश है, दरिद्रता है, लेकिन प्रभु कहता तू धनी है। लेकिन ये लवोदिकिया कलीसिया वास्तव में क्या है? बहुत ही धनी कलीसिया, रिच लोग है, धनी लोग है उसमें। और प्रभु क्या कहता है? तू कंगाल है, तू दरिद्र है। देखो उल्टा, बिल्कुल ऐसे नहीं है कि धनी लोग सब देखे प्रभु बोलेंगे, ऐसा नहीं। आत्मिक जीवन को प्रभु देखता है। नॉर्मली क्या होता है, जिसके पास बहुत धन संपत्ति हो जाता है वो प्रभु को भूल जाता है। उसको प्रार्थना के लिए समय नहीं है, उसको प्रार्थना की जरूरत नहीं है, उसको आराधना की जरूरत नहीं है, उसको भजन पढ़ने का जरूरत नहीं है। इस कलीसिया को देख के प्रभु कह रहा है तू दरिद्र है, यानी कि वो शारीरिक तौर से, सांसारिक तौर से वो धनी लोग है। आज आप क्या चाहते हो? मेरा प्रभु यीशु मुझे देख के क्या कहना चाहिए? या संसार मुझे देख के धनी कहना चाहिए, या प्रभु मुझे देख के धनी कहना चाहिए? यदि प्रभु मुझे और आपको देख के धनी कहना है, मुझे आत्मिक तौर से बढ़ना बहुत जरूरी है। हालेलुया।
कष्ट में, क्लेश में, दरिद्रता में, सताव में प्रभु के लिए बना रहना है। एक आत्मिक इंसान को ये कोई भी चीज है पीछे नहीं ला सकता। प्रेरित पौलुस कहता है, प्रभु का प्रेम से मुझे कौन अलग कर सकता है? क्या कोरोना अलग कर सकता है? क्या आर्थिक समस्या अलग कर सकता है? नहीं, ये सब साइड में होता रहेगा, लेकिन सच्चाई क्या है? प्रभु भला है। हालेलुया, प्रभु भला है। गॉड इज गुड ऑलवेज। कोरोना आए, मेरे नौकरी चले जाए, मेरे को आर्थिक समस्या आया, एक साइड में सब कुछ है, लेकिन मेरे को क्या कहना चाहिए? मेरा प्रभु भला है। यही आत्मिक धनी व्यक्ति है। कष्ट में भी, क्लेश में भी, सताव में भी मुझे आनंद रहना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। इस आत्मिक मैच्योरिटी में हमें आना बहुत ही जरूरी है। 6 महीना कलीसिया बंद हो गया, आपका नौकरी चला गया, आपको प्रॉब्लम है, अब इस इशू के पीछे चलने से मुझे क्या फायदा है? लोगों का मुंह से सुनता है, मैं इसीलिए कह रहा हूं। एक बात मेरे को, प्रभु के पीछे चलने का आशीष यहां नहीं है, ऊपर के लिए है। हालेलुया। मेरी बुलाहट यहां के लिए नहीं है, स्वर्ग के लिए है। मुझे यहां पर आशीष मिले ना मिले, सुख मिले दुख मिले, ये एक तरफ है। जैसे स्मरना की कलीसिया का एक साइड में कष्ट है, क्लेश है, परंतु दूसरी साइड में वो धनी है। हालेलुया। आत्मिक तौर से ये सारे बातें मेरा आत्मिक जीवन को हिलाना नहीं चाहिए। हालेलुया। प्रभु में बना रहना बहुत ही जरूरी है। कष्ट आएंगे, क्लेश है, प्रभु उन्हीं को देके घमंड करता है। जब मैं कष्ट में भी, प्रतिकूल परिस्थिति में भी, क्लेश में भी, दरिद्रता में भी हिलता नहीं है, पहाड़ के समान खड़ा रहेगा, मेरा जीवन देखे प्रभु खुश हो जाता है। यही आत्मिक पक्वता, यही आत्मिक, इस आत्मिक उन्नति में हमें आना बहुत ही जरूरी है। 2 कलीसिया, एक तो लिटरली दरिद्र कलीसिया है, लेकिन प्रभु कहता तुम धनी है, क्योंकि वो आत्मिकता में बहुत ऊंचे स्थल पर है। लेकिन दूसरा लवोदिकिया कलीसिया बहुत धनी लोग हैं, लेकिन उनके देख करके प्रभु कहता तू कंगाल है, तू दरिद्र है। मैं विश्वास करता हूं आपको डिफरेंस समझ में आ गया। आज मेरे बैंक बैलेंस प्रभु नहीं देखता है, परंतु मेरे आत्मिक जीवन में कितना प्रभु में है, मैं कितना प्रभु में जड़ पकड़ा है, मैं कितना प्रभु में गहरा में है, ये प्रभु देखता है। प्रभु चाहता है हर कलीसिया आत्मिक तौर से धनी बन जाए। मैं फिर कहता हूं, प्रभु यीशु मसीह चाहता है हर कलीसिया आत्मिक तौर से धनी बन जाए। हालेलुया। ये संसार के धन की प्रभु देखता ही नहीं है। ये संसार का धन क्या है? अय्यूब कहता नंगा होके मैं आया, नंगा होके मैं यहां से जाएगा। मेरे प्रियो, एक और पिन आप यहां से लेके नहीं जा सकता। खाली आया, खाली जाना है। यहां पर बटोरना सब बेकार है, परंतु आत्मिक उन्नति पाना बहुत ही जरूरी है। हम हर परिस्थिति में, क्लेश में, दरिद्रता में, दुख में आनंदित होना है। हबक्कुक का आपको मालूम है, हबक्कुक के पुस्तक हम पढ़ेंगे, हबक्कुक 3:17 है शायद ना। हबक्कुक के पुस्तक क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल न लगे। देखो, ये रियली एक भक्त का अनुभव है। एक सही विश्वासी, उनका जीवन ऐसा होना चाहिए। क्या गवाही देता, ध्यान से आप समझना उसको। पढ़े। क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल न लगे, अंजीर के वृक्ष में फूल ना लगे, और न दाखलताओं में फल लगे। देखो, अंजीर के वृक्ष से उम्मीद रखा, वहां से कुछ भी नहीं है। दाखलता में कोई फल नहीं है। आगे। जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए। जलपाई के वृक्ष में से भी धोखा ही मिला। आगे। और खेतों में अन्न ना उपजे। खेतों में अन्न नहीं है। आगे। भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहें। भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां नहीं है। और न थानों में गाय बैल हों।
ना थानों में गाय बैल है। हाँ, तो भी तो भी देखो, अब ये एक वक्त का जिंदगी है, कुछ भी आशा की नहीं है, कुछ भी नहीं है उसके पास, फिर भी क्या कहता है, तो भी मैं यहोवा के कारण मैं यहोवा के कारण आनंदित और मग्न रहूंगा। आनंदित और मगन हो जाऊंगा। आप कर सकते हो, कर सकते हो। ये गवाही मेरा और आपका होना चाहिए। मेरे पास मान लीजिए नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है, शरीर में क्लेश है, चारों तरफ से क्लेश है, चारों तरफ से प्रॉब्लम है, तो भी मेरा खुशी को कोई छीन नहीं सकता। मैं यहोवा के कारण आनंदित रहूंगा। हालेलुया। आप क्यों कलीसिया में है? मुझे चंगाई मिला इसीलिए नहीं है, मेरा प्रभु ने मुझे नया जीवन दिया। हालेलुया। उस प्रभु के कारण मैं यहां पर हूं, प्रभु के कारण मुझे आनंदित है। हालेलुया। सब कोई भी आशा नहीं है, चारों तरफ से नुकसान नुकसान। मैं चाहता हूं आगे कैसा भी परिस्थिति आए, सभी लोग कहते हैं 2021 बहुत कठिन रहेगा। कोई बात नहीं, कोई भी परिस्थिति आए, मैं प्रभु के लिए खड़ा रहूंगा, मैं प्रभु के लिए बना रहूंगा। हालेलुया। ये गवाही हबक्कुक की बात है, याद रखना। कहीं से भी कुछ नहीं है, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित रहूंगा। आगे आगे पढ़िए। और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर का द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। अति प्रसन्न रहूंगा। हालेलुया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने उद्धार के कारण आनंदित है क्या? जो उद्धार आपको मिला, आप उस उद्धार के कारण आनंदित है क्या? उस उद्धार के कारण आप आनंद कर सकते हो? हालेलुया। ये अनुभव में होना चाहिए, तब प्रभु बोलेंगे तू कौन है? धनी है। जब मेरे पास सब कुछ है तब मैं बहुत आनंद रहता हूं, ये बात नहीं है। जब सब कुछ ठीक ठाक है तब प्रभु को प्रेज लॉर्ड हालेलुया बोलता है, ये नहीं है। जब सब कुछ नुकसान है, कष्ट है, क्लेश है, कोई आशा कहीं से भी नहीं है, तो भी हम आनंदित होना है। क्यों आनंदित होना है? मेरे उद्धार के लिए मुझे आनंदित होना है। हालेलुया। आज मरेगा तो मुझे कोई दुख नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है कहाँ जाएगा। इसके लिए मुझे आनंदित होना है। हालेलुया। आत्मिक विषय में, कष्ट में, क्लेश में, दरिद्रता में जो आनंद मनाता है, वही आत्मिक धनी इंसान है। हालेलुया। ये हमें करना बहुत ही जरूरी है। प्रेरित पौलुस, ये हबक्कुक पुराना नियम में है, नया नियम में प्रेरित पौलुस फिलिप्पियों की पत्री 4 अध्याय में कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर तुमसे कहता हूं, प्रभु में सदा आनंदित रहो। प्रभु में, प्रभु में, प्रभु में क्यों लगाया? सब कुछ हो जाए, सब कुछ नुकसान, सब कुछ नष्ट, फिर भी मेरा प्रभु ने दिया उद्धार के कारण आनंदित होना है। जब पौलुस कलीसिया को पत्र लिखते समय वो हाउस अरेस्ट में है, बांधा हुआ है, बंधन में है, उस समय कहता है, खुले में नहीं है, बंधन में पड़ा हुआ है, वहां पत्र लिख रहा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, क्या आप अपने कष्ट में, आपका दरिद्रता में, आपके क्लेश में आनंदित कर सकते हो? प्रभु यीशु ने क्या कहा? तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा है, इस कारण आनंदित हो जाओ। आनंदित होने का रीजन, मेरे पास सब कुछ है, मेरा इंक्रीमेंट हो गया, मेरे को नया गाड़ी मिल गया, मेरा बच्चों का शादी हो गया, इसलिए मैं आनंदित है, ये बात नहीं है। हालेलुया। मेरा प्रभु के कारण, मेरे उद्धार के कारण मैं आनंदित है। विश्वासी लोग समझना बहुत जरूरी है। जब मेरे पास सब कुछ ओके है तब मैं आनंदित होगा, ऐसा नहीं। मेरे हर परिस्थिति में मैं प्रभु में आनंदित रहूंगा।
क्योंकि मेरे उद्धार के कारण मैं आनंदित रहूंगा। पहली बात, कौन है प्रभु के दृष्टि में धनी? क्लेश में, सताव में, कष्ट में आनंदित होकर प्रभु के लिए बना रहता है। हालेलुया। दूसरी बात पढ़िए, दूसरा कोरिन्थी, थैंक यू जीसस, 6 अध्याय उसकी 10वीं आयत पढ़ेंगे। 2 Corinthians chapter 6 verse 10। शोक करने वालों के समान हैं, हाँ परंतु सर्वदा आनंद करते हैं। हाँ, कंगालों के समान हैं, परंतु बहुतों को धनवान बना देते हैं। बस यहां पर पौलुस का एक शब्द देखो, हम शोक करने वाला है परंतु बहुतों को धनी बनाता है। वो वचन फिर से एक बार पढ़ बेटा, वही शोक करने वालों के समान हैं। पौलुस कहता है हम कौन है? शोक करने वाला, दुखी है। हम दुखी है, हम मतलब हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम दरिद्र है, फिर भी हम क्या करते हैं? बहुतों को धनी बनाता है। हालेलुया। कौन है धनी इंसान? कौन विश्वासी है प्रभु के सामने धनी? उसके पास धन दौलत नहीं है, उसके पास कुछ भी नहीं है दिखाने के लिए, परंतु जो गरीब इंसान है, परेशानी में पड़ा हुआ है, उनको खड़ा करता है। हालेलुया। धनी है, वो कह रहे हम लोग शोक करने वाला है, परंतु हम जो दरिद्रों को खड़ा करने वाला है। हालेलुया। फिर से वचन ठीक से आप समझिए प्लीज। शोक करने वालों के समान हैं। शोक करने वालों के समान है। शोक करने वालों के समान, यानी कि हमारा जीवन में सब अच्छा नहीं है, दुख है, क्लेश है, मुसीबत है, सब कुछ है। हाँ आगे, परंतु सर्वदा आनंद करते हैं। हाँ, परंतु सर्वदा आनंद करते हैं। आनंद करते हैं। हाँ, कंगालों के समान हैं। कंगालों के समान है, परंतु बहुतों को धनवान बना देते हैं। हालेलुया। मुझसे और आपसे प्रभु ये चाहता है, मुझसे और आपसे प्रभु ये चाहता है, क्या? बहुतों को धनवान बनाना। पैसा देके नहीं बनाना, कैसे? इस प्रभु का वचन देना है। हालेलुया। कितनी गवाही मैंने सुना है, सुविसाइड करने वाले के घर में अंध के समय में, अंध वक्त में सुसमाचार पहुंचा है। ऐसे लोग बहुत सारे हैं, बहुत सारे घर है, बहुत सारे लोग हैं। प्रभु, मेरे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी प्रभु मुझसे क्या चाहता है? मैं बहुत सारे लोगों को खड़ा करे, आत्मिक धनी बना दे, आत्मिक धनी बनाए। हालेलुया। यहां पर संसारिक धन की बात नहीं। अगर किसी को संसारिक धनी बनाना है तो मेरे पास बहुत धन की जरूरत है, परंतु यहां पर कहते हैं, पौलुस कहते हैं हम कंगाल तो है, परंतु हम बहुत दरिद्रों को धनी बनाता है। ओ है धनी इंसान प्रभु की दृष्टि में। कौन है? कुछ आत्मिक चीजें अंदर होना चाहिए, दूसरे को दे सकते और उनको खड़ा करे। धन नहीं है, पौलुस कहता मेरे पास धन नहीं है। हालेलुया। प्रेरितों को काम में आपको मालूम है, समय नहीं है, वहां पर एक लंगड़ा व्यक्ति बैठा था। मंदिर के सामने एक लंगड़ा व्यक्ति बैठे थे। पतरोस और योहन्ना प्रभु के दास लोग, प्रेरित लोग वहां पर गए। वो कुछ भीख मांगने के लिए बैठा था और या उन्होंने इनसे भी भीख मांगा, प्रेरित लोगों से। तो पतरोस वहां पर कहता है, सोना और चांदी हमारे पास नहीं है, परंतु हमारे पास एक है, ओ मैं तुझे देता हूं। मसीह यीशु के नाम से खड़ा हो जा, मसीह यीशु के नाम से खड़ा हो जा। बोलना नहीं। क्या कहता है पौलुस? हम कंगालों में तो है, परंतु बहुतों को धनी बनाता है। वो जिंदगी भर ऐसे बैठा हुआ था,
कोई आशा नहीं था उसका जीवन में, भीख मांगने वाला व्यक्ति था, लेकिन प्रेरित लोगों ने उनको खड़ा कर दिया। ये धन मेरे और आपके पास होना बहुत ही जरूरी है। ये धन मेरा और आपके पास, कौन सा धन? बहुतों को अपने कष्ट में से, निराशा में से, सुइसाइड पॉइंट से खड़ा करना है। कितने लोगों को समझ में आया? ये काम प्रभु ने हमें सौंपा है। आज बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग दुनिया में है, ऐसे है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती 5:13 में, तुम पृथ्वी के नमक हो। तुम पृथ्वी के नमक हो। नमक किस काम का है? स्वाद बनाने का। और इस धरती पर प्रभु ने मुझे और आपको क्यों चुना है? दूसरे को स्वाद देने के लिए। बहुत सारे घर है जिसमें स्वाद नहीं है, देखने में ठीक है, अच्छा है, लेकिन अंदर का प्रॉब्लम कोई नहीं जानता है, स्वाद नहीं है, बिगड़ा हुआ। सुसाइड पॉइंट पे बहुत सारे परिवार है। और प्रभु क्या चाहता है? तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम वहां पर जाओ, उनको स्वाद देना है। हालेलुया। मैं आपको हर एक परिवार को, हर एक इंसान को स्वाद देने वाला जो चीज है परमेश्वर का वचन है। ये वचन आपके हृदय में होना, ये वचन लेके आप घरों में जाना है। मेरे पास धन दौलत नहीं है, कोई बात नहीं, परंतु मेरे पास प्रभु का ये अनुग्रह होना जरूरी है। मैं दूसरे को उठा सकता हूं। हालेलुया। वही धनी है, वही प्रभु के दृष्टि में धनी है। मैं 1000-2000 रुपया देने से कुछ नहीं होता है। वो लंगड़ा को इन्होंने जिंदगी भर खड़ा कर दिया, हमेशा के लिए खड़ा कर दिया। ऐसा एक आत्मिक धनी, आत्मिक उन्नति में हमें आना बहुत ही जरूरी है। आज प्रभु मुझे और आपको देख के क्या कहता है? वचन में लिखा तुम पृथ्वी की नमक हो। यदि नमक में नमकीन नहीं है, वो कोई काम का नहीं है। जो नमक का नमकीन नहीं है, एक चम्मच की जगह पूरा डब्बा डाल दो, कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं। मतलब जो विश्वासी प्रभु के अनुग्रह उनके ऊपर नहीं है, वो कोई काम का नहीं है। इस अनुग्रह के लिए हमें प्रार्थना करना है। कौन से अनुग्रह? पैसा के लिए नहीं है, आत्मिक धनी। प्रभु मैं दूसरे को खड़ा करना चाहता हूं। बहुत सारे घरों में स्वाद नहीं है, उनको मैं खड़ा करना चाहता हूं। ये अनुग्रह मुझे चाहिए, ये अनुग्रह मुझे चाहिए। इसके लिए हमें प्रार्थना करना है। प्रभु मुझे धन चाहिए, धन दौलत नहीं चाहिए, धन दौलत चाहिए, ये प्रार्थना नहीं। प्रभु मुझे वो धन दे। वो धन क्या है? प्रभु का अनुग्रह। वो धन दे, मैं बहुतों को खड़ा कर सकूं। हालेलुया। हमें उस उन्नति में आना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। समय बहुत आगे जा चुका हूं, बहुत सारी बात बताना है, लेकिन मैं यहाँ बात समाप्त कर रहा हूं। 2 कलीसिया, एक बहुत दरिद्र कलीसिया है, उसी को देखे प्रभु यीशु मसीह का गवाही है, तू धनी है। 2 विश्वासी, कलीसिया अब छोड़ दो, 2 विश्वासी, एक को देखे प्रभु कहता तू दरिद्र तो है, लेकिन तू धनी है मेरी नजर में। दूसरे का कहता तू धनवान तो है, तू अपने आप कहता है धनवान है, लेकिन तू है दरिद्र है। आज मुझे देखे प्रभु क्या कर रहे हैं, आपको देखे प्रभु क्या कर रहे हैं? आप क्या चाहते हैं? संसार की नजर में धनी बन जाए या प्रभु की नजर में धनी बन जाए? अपने जीवन समर्पण करें, आंखें बंद रखें, हम प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू जीसस। इस 2021 की पहला संडे है हमारा, अपने जीवन समर्पण करें। जब मेरा प्रभु मुझे देखता है, प्रभु ने कहा मैं तुझे जानता हूं, मैं तेरे कामों को जानता हूं, मैं तेरा दरिद्रता क्लेश को जानता हूं, मेरी आत्मिक स्थिति को प्रभु जानता है।
मेरी आत्मिक स्थिति प्रभु जानता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरा यीशु मसीह जिसने मेरे लिए जीवन दिया, वो ये चाहता है मुझसे मैं आत्मिक उन्नति पाए, आत्मिकता में धनी बन जाए। आज प्रार्थना कर, प्रभु जी मैं धन दौलत नहीं मांग रहा हूं, परंतु मुझे तेरी अनुग्रह काफी है। तेरा अनुग्रह मुझ पर उड़ेल दे राजा, ताकि मैं बहुत सारे को खड़ा कर दूं, बहुत सारे को मैं खड़ा कर दूं, बहुत सारों को मैं धनी बनाऊं। परमेश्वर, जैसे तेरे दासों ने उस लंगड़े को खड़ा कर दिया, बहुत लोग हैं, बहुत घर है प्रभु जी जिनमें स्वाद नहीं है, तो मुझे भेज राजा, तेरा वो अनुग्रह मुझे दे, मुझे आत्मिक धनी बना परमेश्वर, मुझे आत्मिक तौर से धनी बना। बेशक मैं कंगाल रहे, परंतु तू मुझे आत्मिक धनी बना प्रभु जी, ताकि मैं बहुत लोगों को धनी बना सकूं परमेश्वर। थैंक यू जीसस। सभी लोग प्रार्थना करें। इस साल में हम धन दौलत नहीं मांग रहे हैं। पतरस ने कहा, सोना चांदी मेरे पास नहीं है, तुझे देने के लिए मेरे पास एक सिक्का भी नहीं है, जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूं। मसीह यीशु के नाम से खड़ा हो जा। ये अनुग्रह मुझे और आपको चाहिए। ऐसे इंसान को देखकर प्रभु कहता है तू धनी है। आज हमारे चारों ओर लोग दुख में है, क्लेश में है, परेशानी में है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, उनको देने के लिए हमारे पास क्या है? कुछ आत्मिक चीजें होना जरूरी है। थैंक यू जीसस। प्रभु की दृष्टि में धनी बनना जरूरी है। जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। महान परमेश्वर पिता, तेरा दिया वचन के लिए धन्यवाद, तेरा पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद। सुना पिता, इस वचन से हर एक से बोल बातचीत कर प्रभु। हम सांसारिक दृष्टि में धनी ना बने, परंतु प्रभु यीशु तेरी दृष्टि में हम धनी बन जाए। प्रभु हम सबको तो ऐसे अनुग्रह कर दे, ताकि हम बहुत सारे लोगों को धनी बना सके। प्रभु जी वो आशीष, वो अनुग्रह हम पर दे। हालेलुया। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, यीशु मसीह तू इस कलीसिया को देके यही कहने पाए तू धनी है। पिता मैं प्रार्थना करता हूं, हर एक विश्वासी आत्मिक तौर से धनी बन जाए। प्रभु जी आत्मिक धनी बन जाए। हालेलुया। प्रभु तेरे हाथ में सौंपता हूं परमेश्वर। हम जानते हैं प्रभु जी हमारे चारों ओर लोग कष्ट में, क्लेश में, संकट में है, परंतु उनको खड़ा करने के लिए हमारी जीवन में, आत्मिक जीवन में तो अनुग्रह कर दे राजा, अनुग्रह कर दे। आए वो हर एक भाई बहन के लिए धन्यवाद। हर एक को तो आशीष कर दे। आज हमारे साथ लाइव स्ट्रीम में देखने वाला हर एक भाई बहन के लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ, हर एक को आशीष कर दे परमेश्वर पिता। आपने मेरी बिनती सुना, इसलिए धन्यवाद। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन। एक और बात है, आखिरी में